Hello my lovely students, welcome back to my channel Spectrum Education Classes. So today we will solve question number 8 of chapter Surface Areas and Volumes. ये एक्सरसाइज 13.1 है, ठीक है। न्यू बुक के अकॉर्डिंग ये हमारी एक्सरसाइज 12.1 होगी। सो इससे पहले अगर आपने मेरे 1 to 7 क्वेश्चंस की वीडियोस नहीं देखी है सो आई रिक्वेस्ट यू आप उन्हें भी अच्छे से देख लें। सो बट बिफोर गोइंग टू स्टार्ट, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 8 says that from a solid cylinder whose height is 2.4 centimeter and diameter 1.4 centimeter, a conical cavity of the same height and the same diameter is hollowed out, ठीक है। फाइंड आउट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। सो इस फिगर में, इस सॉलिड में ये बताया गया है कि एक सिलेंडर है जो हमें यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है। ये क्या है? हमारा सिलेंडर है, ठीक है। सिलेंडर में से ये जो कोन है इसको कट करके निकाल दिया गया है। सो बचा हुआ जो पार्ट है उस पार्ट का हमें टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। सो सबसे पहले अगर जो चीज़ें गिवन है हम यहाँ पर मेंशन करें, सो सिलेंडर की बात करूँ, इन सिलेंडर में हमें क्या गिवन है? हाइट गिवन है। हाइट कितनी गिवन है? 2.4 सेंटीमीटर हमारी हाइट गिवन है। एंड डायमीटर की बात करूँ, डायमीटर कितना गिवन है? 1.4 सेंटीमीटर डायमीटर है। सो हमें पता है, हमें डायमीटर अगर गिवन होता है तो हमें उसे रेडियस में कन्वर्ट करना होता है। सो डायमीटर को रेडियस में कन्वर्ट करेंगे तो r इज इक्वल टू d/2 हो जाएगा, यानी डायमीटर का हाफ करना पड़ेगा। सो 1/4 सेंटीमीटर डायमीटर गिवन है। सो यहाँ पर जो रेडियस निकल कर आएगा वो कितना आएगा? 0.7 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। ये बात हो गई हमारी सिलेंडर की। अब हम कोन की बात करते हैं। इन कोन में क्या क्या चीज़ें गिवन है? सपोज़ मैं बात करूँ यहाँ पर कोन का, यहाँ पे कुछ भी नहीं बताया है, लेकिन आपको देखना पड़ेगा यहाँ पर जो डायमीटर ऑफ सिलेंडर हमारा गिवन है, डायमीटर ऑफ सिलेंडर जो है सेम डायमीटर ऑफ कोन है। कैसे? देखिए, डायमीटर ऑफ कोन, देखिए जो ये डायमीटर है यहाँ पर ये सेम सिलेंडर का भी काम कर रहा है और सेम हमारा कोन का भी काम करे, तो दोनों के इक्वल होंगे। सो डायमीटर ऑफ सिलेंडर जो गिवन है वो इक्वल होगा डायमीटर ऑफ कोन के। सो अगर इसका डायमीटर हो गया इक्वल, सो रेडियस भी क्या हो जाएंगे दोनों की? रेडियस ऑफ सिलेंडर विल बी इक्वल टू रेडियस ऑफ कोन का भी इक्वल हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। सो हम यहाँ पे लिखेंगे डायमीटर ऑफ कोन कितना है, उसका भी 1.4 होगा। सो रेडियस अगर हम इसका निकालेंगे तो उसमें भी 0.7 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। सो कोन एंड सिलेंडर दोनों का रेडियस हमारे यहाँ पर सेम होगा। अब हमें यहाँ पे आती है बात स्लैंट हाइट निकालने की, क्योंकि हमें कर्व सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा इसका। सो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, पहले हम देखेंगे फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे। यहाँ पर मैं बात करूँ कि जो सिलेंडर है, इस सिलेंडर का ये वाला पार्ट है कर्व्ड का, वो 2πr/h लग जाएगा, ठीक है। ये बेस भी हमारा इंक्लूडेड रहेगा तो हमारा πr² हो जाएगा। बट ये वाला जो पार्ट है सिलेंडर का और कोन का, दोनों पार्ट ही क्या करा, कट करके निकाल दिया गया है। सो ये वाला पार्ट हमारा इंक्लूड नहीं है, ठीक है। ये वाला पार्ट इंक्लूड नहीं है और बचा ये कोन का, तो कोन का फॉर्मूला होगा πrl। तो ये 3 फॉर्मूले हमें अप्लाई करके रिमेनिंग पार्ट का सरफेस एरिया निकालना है। सो इसके लिए πr/h तो हमें पता है, हमें l यहाँ पर निकालना पड़ेगा, ठीक है। सो सबसे पहले हम स्लैंट हाइट निकालेंगे। स्लैंट हाइट निकालने का फॉर्मूला होता है l इज इक्वल टू √r² प्लस में h²। सो क्या क्या गिवन है हमारे यहाँ पर? रेडियस हमारा गिवन है 0.7 का होल स्क्वायर प्लस में हाइट है 2.4 का होल स्क्वायर। सो l इज इक्वल टू 7 7 जब 49 एंड 2 डिजिट के बाद हम डेसिमल यहाँ शो करेंगे। एंड 24 का होता है स्क्वायर 576 एंड 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा देंगे। सो इन दोनों को ऐड करके 625 आएगा, 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा देंगे। अब 625 हमारा किसका होता है? 25 का होता है। 25 का लगा देंगे और रूट से निकालने के बाद पेयरिंग होती है। सो 2 डिजिट के बाद लगाए तो 1 डिजिट के बाद हो जाएगा। तो स्लैंट हाइट हमारी कितनी निकल कर आई है? 2.5 सेंटीमीटर। सो अब हम यहाँ पर फॉर्मूला लिखेंगे टोटल सरफेस
एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड इज इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया, या कर्व लिखिए, यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगी। टोटल में फिर आप ऊपर टॉप वाला भी बेस इंक्लूड कर देंगे। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस में कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। देखिए कर्व्ड लिख रहे हैं लेकिन आपको फॉर्मूले में पूरा क्लियर लिखना पड़ेगा। ऊपर से तो ओपन है, ये वाला पार्ट तो हटा दीजिए, तो ये वाला पार्ट 2πr/h हो जाएगा एंड बॉटम वाला पार्ट हमारा πr² हो जाएगा एंड कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है πrl हो जाएगा। ठीक है, ये 3 फॉर्मूले हमें कैलकुलेट करने हैं। ऊपर वाला टॉप ओपन है, कट करके निकाल दिया गया, तो इसका फॉर्मूला नहीं लेंगे, 2πr/h ये हो जाएगा इसका और πr² हो जाएगा। सो इन सब में तीनों में क्या कॉमन आ सकता है, πr πr πr। सो हम बाहर πr कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेना इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि कैलकुलेशन करना हमारा इजी हो जाएगी। πr 3 बार कैलकुलेट ना करके हम 1 बार कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे। तो इन दोनों में 2h बचेगा, यहाँ पर 2πr चला जाएगा, 1 r बचेगा, यहाँ पर l बच जाएगा। ठीक है, अब हम जो जो वैल्यूज़ गिवन है उनकी हम पुट कर देंगे यहाँ पे। सो पाई की जगह हम रखेंगे 22/7, रेडियस की वैल्यू है 0.7 और 2 इंटू एच की वैल्यू है 2.4 प्लस में रेडियस 0.7 प्लस में स्लैंट हाइट जो निकल कर आई थी हमारी 2.5 और सेंटीमीटर स्क्वायर शो कर देंगे। सो कैंसिल करके देखेंगे, कैंसिल हो जाएगा तो 222 इंटू 0.1 आ जाएगा एंड इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जो 4, 2 4 जो 8 प्लस में 0.7 प्लस में 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ब्रैकेट वाला इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे अगर तो 22 1 जा 22 होगा, एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा लेंगे। इन सब को ऐड करेंगे, ऐड करके हमारा 8.0 आंसर आ जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो 8 2 जा 16 और 8 2 जा 16 एंड 17। सो हमारा आंसर होगा 17.60 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड क्या होगा यहाँ पे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग solid will be 17.60 सेंटीमीटर स्क्वायर। होप सो आपको अच्छे से इस क्वेश्चन का सारा मेथड आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। बट बिफोर गोइंग टू एंड, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट। ओके, थैंक यू सो मच।